मित्रों, आज આપણે हिंदी में संज्ञा नामनो टॉपिक भणीशुं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या दशा का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम न हो। बिना नाम से हम किसी चीज़ को कभी पहचान नहीं सकते हैं। इस तरह से संज्ञा के मुख्य तीन संज्ञा है। संज्ञा के मुख्य तीन भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी एक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का तात्पर्य है कि जिससे हमें किसी एक का बोध हो। जातिवाचक यानी अनेक, व्यक्तिवाचक यानी एक, जातिवाचक यानी अनेक, जिसमें हमें मनुष्य एक नहीं अनेक मनुष्य की बात। देश तो कोई एक नहीं अनेक देश। जैसे कि राम, राम क्या है? तो कि राम एक मनुष्य है। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसमें हमें कोई पहले से उसका परिचय होना चाहिए। कोई मनुष्य है तो और राम नाम का मनुष्य है तो उसका परिचय हमें पहले से होना चाहिए। जैसे भारत, तो भारत का परिचय हमें पहले से होना चाहिए। देश जो जातिवाचक संज्ञा है, भारत यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी यानी जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें हमें नदी यानी कि कई नदियां हैं। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा, जाति कभी लुप्त नहीं हो सकती। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो सकते हैं, कभी ना कभी लुप्त हो सकते हैं, पर जाति कभी लुप्त नहीं हो सकती। जो राम, इस तरह से कोई भी नाम हो हम ले सकते हैं, किसी भी नाम ले सकते हैं। भारत, इस तरह से भारत, वैसे भारत ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी देश को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी नाम जो है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गिरनार, जैसे गिरनार पर्वत, हिमालय पर्वत, तो पर्वत से हमें क्या बोध होता है? पर्वत से हमें ये बोध होता है कि पर्वत यानी जाति, पर्वतों की जाति। नदी यानी जाति, नदियों की जाति। पर नदी को नाम दिया गया गंगा, यमुना, सरस्वती, तो जिसको नाम दिया गया है और नाम के साथ उसके गुणों का भी हमें परिचय होता है। गंगा के गुण पवित्र है, गंगा पवित्र नदी है। हमारे मन में एक संज्ञा का बोध होता है कि गंगा, गंगा, इसमें तीन संज्ञा है। गंगा पवित्र नदी है। जिस तरह से यहाँ मैं लिखकर दिखाती हूँ आपको कि गंगा पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है। तो इसमें तीन संज्ञा है। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक, हमें यहाँ गंगा यानी व्यक्तिवाचक, पवित्र यानी भाववाचक और नदी यानी जातिवाचक। तो एक ही वाक्य में आपको एग्जाम में पूरा वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में से आपको संज्ञा को पहचानना है। तो इस वाक्य में से हमें संज्ञा को पहचानने के लिए कहा गया है तो गंगा व्यक्तिवाचक, पवित्र भाववाचक, नदी यानी जातिवाचक। इस तरह से गिरनार पर्वत, तो गिरनार यहाँ गिरनार पर्वत जूनागढ़ शहर में है। जूनागढ़ शहर में है। तो यहाँ गिरनार यानी व्यक्तिवाचक, पर्वत यानी जातिवाचक, जूनागढ़ नाम है तो व्यक्तिवाचक, शहर यानी जातिवाचक। दो
बार संज्ञाएं दोहराई गई है। गिरनार व्यक्तिवाचक है, गिरनार व्यक्तिवाचक है, जूनागढ़ व्यक्तिवाचक है, और पर्वत जातिवाचक है, और शहर जातिवाचक है। तो संज्ञा को हम समझते हैं तो हमारी समझ में तुरंत आ जाते हैं कि गिरनार यानी व्यक्तिवाचक, जूनागढ़ यानी व्यक्तिवाचक, पर्वत यानी जातिवाचक, शहर यानी जातिवाचक। अब हम आगे देखेंगे रामायण पुस्तक। तो रामायण एक कोई भी पुस्तक का नाम दिया गया है तो रामायण नाम दिया गया है पुस्तक का। रामायण यानी व्यक्तिवाचक, पुस्तक यानी जातिवाचक। इस तरह से बाइबल यानी व्यक्तिवाचक, पुस्तक यानी बाइबल पवित्र ग्रंथ है, गीता पवित्र ग्रंथ है। तो पवित्र रामायण पवित्र ग्रंथ है। तो रामायण यानी व्यक्तिवाचक, पवित्र यानी भाववाचक, ग्रंथ यानी जातिवाचक। तो पूरे के पूरे वाक्य में हमें संज्ञा को पहचानने के लिए कहा जाए तो हमारा तात्पर्य क्या है कि कोई नाम जिसका हमें परिचय है, राम का हमें परिचय है पहले से कि एक राम एक आदर्श व्यक्ति के रूप में। पर कई बार राम नाम के कई व्यक्ति होते हैं, जैसे कि विभीषण नाम के कई व्यक्ति होते हैं, और कई बार गुणों के साथ हम तुलना करते हैं कि वाक्य के अंदर कि हमारे देश में, हमारे देश में हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। तो यहाँ वाक्य के अंदर विभीषण शब्द आता है तो विभीषण नहीं विभीषणों। तो यहाँ विभीषण क्या हो जाता है, जाति हो जाती है, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। पूरे वाक्य में कभी हम शब्द का उपयोग करते हैं तो यहाँ विभीषणों की कमी नहीं है, तो ये विभीषणों शब्द जो है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ जाति की, जाति क्या निर्देश करता है विभीषण शब्द। तो हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है, हमारे देश में घर घर में सीता और सावित्री है। तो वो सीता और सावित्री जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, वो जाति, पूरे जाति का हमें अनुभव कराता है। तो यहाँ राम, हमारे देश में राम जैसे कई व्यक्ति है, तो वो वाक्य के अंदर जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो जाति में हम उसका संबोधन करते हैं। तो व्यक्तिवाचक से हमारा तात्पर्य है जिसका गुण का हमें परिचय है, जिसके गुण को जिसको हम पहले से पहचानते हैं उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जाति यानी हम मनुष्य, देश, मनुष्य तो मनुष्य है, उसमें हमें लड़का लड़की या कोई भी हो सकता है। देश कोई भी हो सकता है। अमेरिका, तो अमेरिका जो है वो व्यक्तिवाचक आता है, और देश हमें पता नहीं है देश पर अमेरिका, तो हमारे माइंड में हमें तुरंत पता चल जाएगा कि उसका वातावरण कैसा है, वहाँ के लोग कैसे। जैसे कि भारत, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि भारत कैसा देश है, क्योंकि परिचय है। पर देश यानी देश, नदी यानी नदी, पर्वत यानी पर्वत, पुस्तक यानी पुस्तक। पर हम किसी को कहेंगे कि मुझे महाभारत नाम की पुस्तक चाहिए, तो महाभारत हमें पता है कि उसमें कृष्ण की स्टोरी है, रामायण यानी राम की स्टोरी है, तो हमें आगे से पता है, यानी कि व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक, पुस्तक यानी पुस्तक, पर्वत यानी पर्वत, नदी यानी नदी, देश यानी देश, मनुष्य यानी मनुष्य। हमने देखा कि संज्ञा के अंदर 3 मुख्य संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पर जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 पेटा प्रकार है, 2 और प्रकार है। उसमें एक है द्रव्यवाचक
या तो पदार्थवाचक। और दूसरा प्रकार है उसका समूहवाचक। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है जाति के अंदर आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसमें सोना, चांदी, तेल, लोहा, गेहूं आदि जो खाद्य पदार्थ है, और सोना है जिसको हम कपड़े लत्ते आ जाते हैं, गहने आ जाते हैं, खाद्य पदार्थ आ जाते हैं, जो द्रव्यवाचक है उसके अंदर, और ये पदार्थ या द्रव्यवाचक। पर एक शब्द जो है द्रव, द्रव, द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव का मतलब होता है पानी। तो द्रव और द्रव्य दोनों में फर्क है। द्रव यानी मात्र पानी की बात की जाती है, लिक्विड की बात की जाती है, पर द्रव्य यानी कि इसके अंदर सोना, सोना को हम पिघल सकते हैं, लोहे को हम पिघल सकते हैं, फिर हम उसको घन स्वरूप में ला सकते हैं। तो जो साइंस के सभी पदार्थ है उसका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर हम उपयोग करते हैं। और 4 कैटेगरी में आते हैं साइंस के जो द्रव्य है, तो वो भी उसमें शामिल किया जाता है। तो सोना, चांदी, तेल, लोहा, गेहूं, पारो, ये सब जो है उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसके ही अंदर जातिवाचक के अंदर पर जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो हम एक वचन के अंदर उसका प्रयोग करते हैं। द्रव्यवाचक का हम प्रयोग एक वचन के अंदर करते हैं, एक वचन। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है उसका उपयोग हम एक वचन के अंदर करते हैं, और समूहवाचक जो है उसका हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जिस तरह से सेना, तो सेना, सेना शब्द, सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, सेना में एक से ज़्यादा व्यक्ति होता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि पुलिस, पुलिस आ रही है, तो कोई एक पुलिस की बात नहीं की गई, एक से ज़्यादा पुलिस की बात की गई है। तो समूहवाचक, समूह का हमारे ओर से क्या तात्पर्य है कि समूह से हम क्या समझते हैं? पुलिस, पुलिस का मतलब है एक से ज़्यादा पुलिस। परिवार, परिवार में कोई एक सभ्य नहीं होता है, परिवार अनेक सभ्यों से बनता है, यानी समूह। परिवार यानी समूह, पुलिस यानी समूह, सेना यानी समूह। को एक सैनिक नहीं, सेना यानी कई सैनिकों का झुंड, जिसको हम सेना कहते हैं। इस तरह से कक्षा, तो कक्षा में कोई एक विद्यार्थी नहीं होता है, एक से ज़्यादा, जिसको हम गिन सकते हैं। यानी कि समूह के अंदर जो झुंड होता है, समूह के अंदर जो संख्या होती है जिसको हम गिन सकते हैं। और द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा है उसमें सोना, चांदी, तेल, लोहा, एक वचन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। सिर्फ हम बोल सकते हैं कि ये सोना है, ये चांदी है, तेल है, गेहूँ है, ये सब हम कहते हैं, हम परिचय प्राप्त कर सकते हैं। एक बार हमने गेहूं का परिचय प्राप्त कर लिया, दूसरी बार हमारे सामने गेहूं की बोरी कोई रख देते हैं, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि इसमें गेहूं ही है। तो जो द्रव्य या पदार्थ उसको हम एक बार पहचान लेते हैं और उसको एक वचन में ही हम प्रयोग करते हैं, तुरंत ही हमें पता चल जाता है कि ये द्रव्य है। पर समूहवाचक सेना, पुलिस, परिवार, कक्षा, जुलूस, समिति, भीड़, गुलदस्ता, ये सब जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंदर आता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि कक्षा में कई विद्यार्थी बैठे हैं, तो कक्षा में कई विद्यार्थी बैठे हैं। जुलूस, अभी यहाँ से जुलूस गुजरा, तो जुलूस यानी कई लोगों का समूह। समिति, हमारी समिति में कई सदस्य है, तो सदस्य यानी कि लोग, सभ्य, तो हमारी समिति में कई सदस्य है, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है। यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, तो भीड़ लोगों की, कई लोग वहाँ एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए हैं, तो हम उसको एक से ज़्यादा समूह की बात हुई है। भीड़, गुलदस्ता, कोई एक फूल नहीं, एक से ज़्यादा फूलों को एक साथ रखकर बनाए गए झुंड को हम क्या कहते हैं? गुलदस्ता। तो गुलदस्ता, ये सब जो है वो समूह में आता है। जातिवाचक संज्ञा का ये 2 पेटा प्रकार है। मुख्य संज्ञा के कितने प्रकार है? मुख्य संज्ञा के 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक।
और जातिवाचक संज्ञा का और दो प्रकार है, द्रव्य या समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक में हमने देखा कि सोना पहनने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो पूरा वाक्य जो है, तो वाक्य में जो सोना शब्द आता है तो वो हमें पहचानना है कि इसमें से एक कौन सी संज्ञा है, सोना जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो सोना ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा का एक वाक्य में आपके सामने बोलती हूँ कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, तो उसमें जो पुलिस शब्द है वो कौन सी समूहवाचक संज्ञा है। जिस तरह से आज का एक नया शब्द है कोरोना शब्द, तो कोरोना क्या है तो कि व्यक्तिवाचक, और वायरस क्या है तो कि जातिवाचक। वायरसों की कई जातियाँ होती है, तो जो हम देखते हैं कि कोरोना तो एक शब्द है, पहचाना हमने उसे कि इसके लक्षण कैसे हैं, वो किस तरह से फैलता है, वो सब हमें मालूम हुआ। इसीलिए क्या हुआ उसके लिए कोरोना शब्द से कि व्यक्तिवाचक होता है, और वायरस क्या होता है जातिवाचक, क्योंकि वायरस पहले से है पर उसको नाम दिया गया उसके लक्षणों के आधार से, तो उसको हम क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक। यानी कि कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको हम पहले से पहचानते हैं, और जातिवाचक संज्ञा है उनको बिना पहचाने हम उसका पता हमें लग जाता है। और जातिवाचक के मैंने रिपीट करती हूँ, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा के अंदर मन के भावना, अवस्था, स्थिति, अदृश्य वस्तु, गुण ये सब चीज़ शामिल होती है। ગુજરાતીમાં એવું કહી શકાય કે ભાવવાચક સંજ્ઞાની અંદર મનની ભાવનાઓ, અવસ્થાઓ, સ્થિતિઓ અને અદૃશ્ય વસ્તુઓ અને સાથે સાથે ગુણો જેમાં જોવા મળે છે એને આપણે ભાવવાચક સંજ્ઞા કહીએ છીએ। यानी कि भाववाचक संज्ञा में पहला मन की भावनाओं, मन की भावना हंसी, खुशी, बलिदान आदि जो मन से, हमारा मन है तो ही हम हंस सकते हैं, मन नहीं है तो हम नहीं हंसते हैं। सुख हमारा मन से हम सुख को अनुभव कर सकते हैं। ढेर सारे पैसे हमारे पास है, ढेर सारे बंगले हमारे पास है, हम अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, पर फिर भी हम दुखी भी है। तो मन की भावना है खुश रहना, हंसना, सुखी होना, दुखी होना, दूसरों के लिए बलिदान देना, ये सब कौन सी भावनाएं हैं? मन की भावनाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर हंसी, सुख, बलिदान आदि शब्द शामिल होते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जिस तरह से के सुख, दुख, बलिदान आदि। अवस्था के अंदर आता है बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। तो बच्चा जो है, तो बच्चा के लिए हम क्या कहते हैं कि बचपना। तो भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रायः ता, पन, य, आय आदि प्रत्यय आते हैं। जिस तरह से मित्र शब्द है तो मित्रता, जिस तरह से मन की भावना जो हंस तो हंसी, सुख तो सुखी, बलिदान आदि शब्द उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह से स्थिति, अमीरी, गरीबी, चिंता, बीमारी एक स्थिति है हमारी। हम अमीर है, किस स्थिति में है? हम गरीब है या हम चिंतित है या हम बीमार है, वो एक हमारी स्थिति है। जिस तरह से अवस्था है बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बुढ़ा है तो उसमें क्या हमें दिखता है? बुढ़ापा। बुढ़े के अंदर हमें क्या दिखा तो कि बुढ़ापा, तो वो एक अवस्था है। युवान जो है तो उसके अंदर हमें क्या दिखता है? तो युवानी, तो एक वो अवस्था है। बच्चा की एक अवस्था है, तो बच्चा है तो बचपना अथवा तो बचपन, तो एक अवस्था है उसकी।
भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। भाव जो है उसको हम कभी छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह से मन की भावना है तो हम किसी की हंसी को पकड़कर डिब्बे में पैक नहीं कर सकते, हम उसको संभाल कर नहीं रख सकते, पर अनुभव कर सकते हैं। कोई हमारे सामने हंसता है तो हम उसकी हंसी को अनुभव कर सकता है, कोई दुखी होता है तो हम उसके दुख को अनुभव कर सकते हैं, कोई सुखी होता है तो हम उसके सुख को अनुभव कर सकते हैं, कोई किसी के लिए बलिदान देता है तो हम अनुभव कर सकते हैं कि उसका बलिदान का हम अनुभव कर सकते हैं। तो वो मन की भावनाएं हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उसको कभी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और अवस्था के बारे में भी मैंने कहा, फिर भी दूसरी बार दोहराती हूँ कि बच्चा है उसका बचपन हम अनुभव कर सकते हैं, जवान उसकी जवानी का हम अनुभव कर सकते हैं, बुढ़ा उसके बुढ़ापा का हम अनुभव कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, कई बार जवान भी बुढ़ा दिखता है तो हम कई बार कहते हैं युवान को, हम भी कई बार उसको हम ऐसा संबोधन करते हैं कि आप तो बुढ़ापा, आप में तो बुढ़ापा दिख रहा है। तो वो हमने अनुभव किया कि युवान है, उसकी उम्र नहीं है, फिर भी उसमें युवानी जैसे लक्षण नहीं है, गुण नहीं है, उसकी अवस्था बैठने की उठने की जो क्रिया है वो हमें कैसे दिखती है, बुढ़े जैसे दिखते हैं। तो कई बार हम बोलते हैं कि आप युवान होते हुए भी बुढ़े जैसे लगते हो, बुढ़ापा, आप में तो बुढ़ापा दिख रहा है। इस तरह से कई बुढ़े लोग होते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कि आप तो जवान है, यानी कि बुढ़े के अंदर कभी हमें जवानी दिखती है तो हमने वो अनुभव किया, वो हमने महसूस किया कि ये बुढ़ा है पर उसमें युवानी हमें दिख रही है, ये युवान है उसमें हमें बुढ़ापा दिख रहा है, वो हम अनुभव करते हैं, वो हम महसूस करते हैं। कई बार छोटा बच्चा है, उसका बचपना बहुत अच्छा होता है, वो खिलखिलाहट करता है, वो हम अनुभव करते हैं। पर कई बार बच्चा अपने पिता की तरह घर में आकर कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसकी माँ बोलती है आप तो जवान हो गए, आपकी जवानी दिखाई दे रही है। यानी कि वो अवस्था माँ ने अनुभव की कि बच्चे के अंदर जवानी, यानी कि वो अनुभव हुआ, उसको महसूस किया, तो अवस्था है। हम कहीं बैठकर जिस बात को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वो अवस्था है, यानी कि अवस्था बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। वाकई में बुढ़ा है, वाकई में जवान है, वाकई में बचपना है, पर नहीं, हम कभी अनुभव भी कर सकते हैं, बचपना भी अनुभव कर सकते हैं, जवानी भी अनुभव कर सकते हैं, बुढ़ापा भी अनुभव कर सकते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। इसीलिए उसको छुआ नहीं जा सकता, उसका कोई देखाव भी नहीं होता है, सिर्फ न सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको अनुभव कर सकते हैं। अदृश्य स्थिति, अमीरी, गरीबी, चिंता, बीमारी आदि। कई बार ऐसा होता है किसी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसकी को हम कहते हैं आपकी तो अमीरी बहुत है। पैसे से अमीरी नहीं, दौलत से अमीरी नहीं, गरीबी इस तरह से, यानी कि स्थिति को हम अनुभव करते हैं। जो उसकी स्थिति, हाल में जो उसकी स्थिति है अमीरी, यानी इतना खुश है, वो इस तरह से जी रहा है, तो वो शब्द जो है अमीरी शब्द उसके लिए। अमीरी, आप तो बहुत अमीर है, आप में अमीरी दिखाई दे रही है। गरीबी, आपकी गरीबी को मैं महसूस कर रहा हूँ, यानी कि गरीबी शब्द जो है वो गरीबी, यानी कि वो वास्तव में उसकी स्थिति, वास्तव में उसकी जो स्थिति है उसका हमने अनुभव किया, वो हमारे सामने आई, यानी कि अमीरी, गरीबी, चिंता, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। चिंता किसी के चेहरे को देखकर, किसी के हाव भाव को देखकर, तो हम इस बात को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। इसकी चिंता को हम स्पर्श नहीं कर सकते, हम उसको हाथ ले नहीं सकते, पर वो चिंता को सिर्फ हमने अनुभव किया, महसूस किया। बीमारी, उसको भी हम महसूस कर सकते हैं कि मुझे बुखार आया है, तो बुखार आया है तो कोई देखेगा,
मेरे चेहरे को देखेगा, मुझे देखेगा, तो वो जो बीमारी है वो अनुभव करने की एक चीज़ है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये शब्द है भाववाचक संज्ञा के अंदर मन की भावना, अवस्था, स्थिति। स्थिति यानी अमीरी, गरीबी, चिंता, बीमारी आदि। तो यहाँ अमीर तो अमीरी, दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है। अमीर तो अमीरी प्रत्यय, मैंने कहा ना अभी कि भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रायः ता, पन, य आदि प्रत्यय, ई प्रत्यय भी उसमें लगाया जाता है। आहट प्रत्यय जैसे कि सजावट, तो आ व ट एक प्रत्यय है, तो प्रत्यय लगाकर हम एक शब्द का निर्माण कर सकते हैं जो शब्द है भाववाचक शब्द। जिस तरह की स्थिति, अमीर तो अमीरी, गरीब तो गरीबी, चिंता तो चित्त तो चिंता, बीमार तो बीमारी आदि। अदृश्य वस्तु जिसको हम कभी देख नहीं सकते, अदृश्य है। सुगंध, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि गुलाब के फूल से मुझे सुगंध आ रही है, तो अच्छी सुगंध, जो अच्छी सुगंध है उसको हम सुगंध कहते हैं। और बदबू जिसको हम, जैसे कि कालवे से मुझे बदबू आ रही है, गटर से मुझे बदबू आ रही है, तो अदृश्य। बदबू शब्द जो है वो भी अदृश्य है, पर हम अनुभव करते हैं। बदबू आते ही हम नाक को बंद कर देते हैं, हमारे नोक को बंद करते हैं। अदृश्य वस्तु है सुगंध, बदबू, हवा को हम देख नहीं सकते, अदृश्य है। हवा को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। हम जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, हवा नहीं है तो हम मर जाते हैं, यानी कि जीना मुश्किल हो जाता है। आजकल इस हवा यानी ऑक्सीजन जो है वो हम जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है और कभी अस्पताल जाकर उसको ऑक्सीजन पर रखा गया, उसको पता है कि हवा क्या है। यानी कि अदृश्य वस्तु होते हुए भी उसको हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और बदबू, आत्मा है। हम कहते हैं कि मेरी आत्मा पवित्र है, ये दुरात्मा है, इसकी आत्मा भटक रही है। तो आत्मा हमने देखा नहीं है कभी, आत्मा क्या है, अदृश्य है, हम देख नहीं सकते हैं। पर एक भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है आत्मा शब्द, बदबू शब्द, हवा और सुगंध, जिस तरह से जिसको हम देख नहीं सकते। स्थिति, अमीरी, गरीबी, चिंता, बीमारी, हम देखते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि ये अमीर है, अनुभव करते हैं। अनुभव की वजह से हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गरीब को हम महसूस कर सकते हैं, चिंता, किसी की चिंता को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। किसी की बीमारी को हम महसूस करते हैं, हम हमारी बीमारी को भी महसूस करते हैं, दूसरों की बीमारी को भी महसूस कर सकते हैं। हम हमारी अमीरी को भी महसूस कर सकते हैं और दूसरों की अमीरी को भी महसूस कर सकते हैं। इस तरह से अवस्था में मैंने आगे कहा बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि, तो उसको हम देखते ही पहचान लेते हैं कि इसमें बचपना है, देखते ही पहचान लेते हैं कि इसमें जवानी है, देखते ही पहचान लेते हैं कि इसमें बुढ़ापा है, आदि शब्द उसमें आता है। पर यहाँ एक जो है अदृश्य, भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आता है अदृश्य वस्तु, जो सुगंध, हवा, बदबू, आत्मा आदि। और लास्ट में है गुण यानी वीरता, सच्चाई, मेहनत, मिठास, कड़वापन, सत्यवादी, ये सब हमारे गुण हैं। जिस तरह से कोई वीर है तो हम कहेंगे कि उसमें तो वीरता है। तो शिवाजी की वीरता को देखकर अंग्रेज उससे दूर हो गए। तो सच्चाई, राजा हरिश्चंद्र के अंदर सच्चाई भरपूर थी, मेहनत, गांधी जी ने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत मेहनत की। मैं हर रोज़ कई बार मिठास लेती हूँ, कड़वापन, इसके शब्द में बहुत कड़वापन है। तो जो गुण हमारा गुण है, वीरता का गुण है, सच्चाई का गुण है, राजा हरिश्चंद्र ने सच्चाई का गुण प्राप्त किया,
मेहनत। गांधी जी ने देश को आज़ाद करने के लिए मेहनत की, तो वो मेहनत का गुण है मिठास। किसी के अंदर बोलने में मिठास होती है, किसी के साथ रहने की मिठास अनुभव होती है, कड़वापन स्वभाव में होता है। तो कड़वापन जो है उसको भी हम हमारे गुण के अंदर अनुभव कर सकते हैं। तो आगे हमने देखा जिस तरह से के पन, य, आय आदि प्रत्यय आते हैं। तो हाँ, जिस तरह से मित्र एक शब्द है मित्र, तो उसमें ता प्रत्यय लगने से क्या बनता है मित्रता। तो मित्र शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं मित्रता। बचपन तो बच्चा एक शब्द है, उसमें पन प्रत्यय लगने से क्या बनता है बचपन। बच्चा तो बचपना अथवा तो बचपन। इस तरह से मजदूर तो मजदूर मां दीर्घ ई बराबर मजदूरी। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम प्रत्यय का भी इस्तेमाल करते हैं। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जिस तरह से सजावट तो सजाना प्लस आवट तो सजावट। यहाँ पे हमने देखा आवट प्रत्यय लगाने से सजाना तो सजावट। तो सजाना सजावट भक्त प्लस ई प्रत्यय लगने से भक्ति। तो यहाँ ई प्रत्यय लगाने से भक्ति। भक्त जो है वो एक शब्द है, तो जो भक्त है वो पूजा पाठ करता है, इससे हम अनुभव कर सकते हैं कि वो भक्ति कर रहा है। जो सजाने वाला है वो सजावट करता है, जो सजावट करता है सजाने वाला, तो आवट उसमें एक खासियत है, वो सजाने की खासियत है आवट। तो सजावट। मजदूर तो मजदूरी। बच्चा उसमें पन है तो बचपन। मित्र उसमें ता तो मित्रता। इस तरह से हमने देखा कि कई प्रत्यय लगने से यहाँ भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लगाने से भी बनती है। पिता तो पितृत्व, पितात्व प्रत्यय लगने से पितृत्व, प्रत्यय लगाने से पितृत्व। तो आज हमने देखा संज्ञा जो किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार है। संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा के पेटा प्रकार है, 2 पेटा प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने आज संज्ञा का परिचय लिया। और संज्ञा में भाववाचक संज्ञा जो है उसमें प्रत्यय लगाने से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है।